अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। सो कल जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। आज हम करें एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है वो क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर जो होता है कभी भी आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है। और इसके पीछे जो रीजंस होती हैं वो ये होती हैं कि आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट होती हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में हमने क्या डिस्कस किया था कि आप देयर में बी अ काइंड ऑफ ह्यूमन एरर, there may be a kind of mistake in auditor work due to taking of less samples, क्योंकि ऑडिटिंग जो होती है सैंपल बेस होती है, कभी भी आप 100% वॉचिंग नहीं कर सकते। इसमें चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ क्लियन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी मैनेजमेंट का क्लियन होगा तो ये किसी भी फ्रॉड को क्या करेगा, ये लीड करेगा। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस in an assurance engagement. An assurance firm is engaged by one party to give an opinion on a piece of information that has been prepared by the another party. हमारा जो ऑडिट क्लाइंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, और जब वो एक फर्म को ऑडिट फर्म को हायर करता है तो इसको क्या कहते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट या एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें आप ऑडिट फर्म को एंगेज कर रहे हैं एज वन पार्टी, जो कि हमारे पीस ऑफ पेपर पे जो कि क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए उसके ऊपर ओपिनियन देगा। It gives assurance to the party that hired the assurance firm that the information can be relied on. और ऑडिट का जो जॉब होता है, ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है, वो उसके बिजनेस को और उसके स्टेक होल्डर्स को ये काइंड ऑफ एश्योरेंस देती है कि इनके काम पे रिलाई किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट की गई है ये सही है और ये ट्रू पिक्चर स्टेट कर रही है। अब एश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट। अब ऑडिट की अगर बात करें तो ये इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकता है, और ये बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकता है। और दूसरा है इसमें रिव्यू। रिव्यू का मतलब है रिव्यू एंगेजमेंट्स, जो कि इससे हमने इससे पहले अर्लियर लेक्चर में इसको डिस्कस किया। इट इज आल्सो काइंड ऑफ व्हाट एन एक्सटर्नल ऑडिट जॉब। सो रीजनेबल एश्योरेंस के हमारे पास जो होते हैं वो दो लेवल्स होते हैं। Levels of reasonable assurance: the degree of assurance that can be provided about the reliability of the financial statements of the company will depend on. रीजनेबल एश्योरेंस के जो लेवल्स होंगे वो डिपेंड कर रहे होंगे ऑडिट के जॉब के ऊपर। अब उस जॉब के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज होंगी: द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन कैरिंग आउट द एश्योरेंस प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट वर्क। आपने ड्यूरिंग द ऑडिट जॉब जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, देखा ही जाएगा इनका वॉल्यूम क्या है, उनका सैंपल साइज क्या है। मे बी अगर मैं 10 सैंपल्स को सेट करता हूँ आउट ऑफ 100 तो मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा और शायद मेरे पास कम एविडेंस आएगी। लेकिन अगर मैं फर्दर अनदर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करता हूँ फॉर अनदर 10 वाउचर्स और आई टेक अनदर 10 सैंपल्स आउट ऑफ 100, दिस टाइम इट विल बी 10 सैंपल्स हमने पहले लिए, 10 सैंपल्स हमने और ले लिए, या 10 वाउचर्स हमने पहले सेलेक्ट किए फॉर ऑडिटिंग और 10 वाउचर्स हमने मजीद सेलेक्ट कर लिए। तो अब शायद आफ्टर वॉचिंग ऑफ 20 वाउचर्स, आफ्टर वॉचिंग ऑफ 20 सैंपल्स, शायद मेरा ऑडिट ओपिनियन चेंज हो जाए। मे बी कि मेरे पास कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस हाथ लग जाए जिसकी वजह से मुझे अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ जाए। सेकेंडली, द रिजल्टिंग एश्योरेंस फॉल्स into further two categories. अब जब आपके पास एश्योरेंस आ गई तो उसकी भी फर्दर दो कैटेगरीज होंगी: रीजनेबल एश्योरेंस, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। देखिए आपकी एक रीजनेबल एश्योरेंस होती है वो हाई लेवल की होती है, लेकिन वो फिर भी जितनी मर्जी वो हाई लेवल की हो जाए वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकती। उसके अंदर जो ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर जो कंक्लूजन होता है दैट इज एक्सप्रेस इन ए पॉजिटिव फॉर्म। अब उसकी मिसाल क्या है? इन अवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। The objective of a statutory audit is to provide reasonable assurance. वो मतलब उसके अंदर ऑडिटर ये क्लियर बता देता है कि इन हमारी राय में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और दे आर बीइंग प्रेजेंटेड फेयरली। ये तो हो गया पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। और लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर क्या होता है? अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है बट इन ए नेगेटिव फॉर्म। अब नेगेटिव फॉर्म को हम कैसे कह सकते हैं? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that the company the company financial statements do not give true and fair view. That the company, it is not accompanying, it is company, that the company financial statement do not give a true and fair view.
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमारी नज़र से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं गुजरी जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पॉजिटिव फॉर्म में आप ओपिनियन कैसे दे रहे हैं, मिस्टर एक्स वाई जी इज अ गुड मैन, इज अ गुड मैन, ये आपकी पॉजिटिव फॉर्म होगी। बट अगर हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे कहें, मिस्टर एक्स वाई जी इज नॉट अ बैड मैन, ये नेगेटिव फॉर्म होगी। जब हम गुड फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसकी स्पेसिफाई कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज को। अब देखिए ना, रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर हम क्या कह रहे हैं, इन अवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फ्यू, वी आर वेरी मच क्लियर कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू के हम इसमें दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, नथिंग हैज कम टू अवर नोटिस। लिमिटेड एश्योरेंस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में ऐसी कोई भी बात नहीं आई जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पॉजिटिव एश्योरेंस, यू आर वेरी गुड मैन। नेगेटिव एश्योरेंस, ओ मैन यू आर नॉट बैड, लाइक थिंग्स लाइक दिस। तो ये दो किस्म की हमारी ओपिनियन इसमें, हम इसमें लेवल्स होते हैं एश्योरेंस के, पॉजिटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। अब रीजनेबल एश्योरेंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिव्यू एंगेजमेंट इज ऑफन टू प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस। ये हमने डिस्कस किया था रिव्यू एंगेजमेंट्स में, और डिफरेंशिएट जब हमने किया था रिव्यू एंगेजमेंट को और ऑडिट को, उसमें था कि जो ऑडिट होता है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है और जो रिव्यू एंगेजमेंट्स होती हैं वो क्या देती हैं, लिमिटेड एश्योरेंस देती हैं। एंड ऑडिट प्रोवाइड्स अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फ्री from any material misstatements. This is often referred to as reasonable assurance. Fine. A conclusion that the financial statements are not materially misstated, an auditor cannot obtain absolute assurance because of the following limitations. Again, these are inherent limitations of audit. The use of testing, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स ऑन सैंपल्स। हमने 100 वाउचर्स में से अगर 10 वाउचर्स को सेलेक्ट किया है तो उसके ऊपर जब ऑडिट प्रोसीजर्स को हम अप्लाई करेंगे या कैरी आउट करेंगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज टेस्टिंग, दैट इज सैंपलिंग। pervasive nature of audit evidence rather than conclusive, one leading to an opinion, one which causes to believe conclusive means final convincing। देखिए pervasive nature of audit evidence का मतलब होता है जो the thing that are convincing, one opinion, जो कि हमें अगर हमने 10 वाउचर्स को आउट ऑफ 100 हमने वाउच किया है तो जो ओपिनियन आ रहा होगा वो हमें मे बी कि हमें लीड कर रहा हो कि ये जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू हैं। लेकिन अगर हम अनदर 10 वाउचर्स लेते हैं तो शायद वही ओपिनियन हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। कंक्लूसिव, ऑब्वियसली कंक्लूसिंग मीन फाइनल, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। सो परवेसिव नेचर ऑफ वर्क होती है, सैम्पलिंग बेस पे हो रहा होता है ये काम। एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट बाय द ऑडिटर इन गैदरिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ड्राइंग फॉर कंक्लूजन। देखिए ऑडिटर जो होता है सैम्पलिंग के साथ साथ जजमेंट पे काम कर रहा है। इतना टाइम नहीं होता कि हम 100% वाउचिंग करें, 100% हर चीज को ऑब्जर्व करें प्रोसीजर्स को। तो ऑडिटर का जो होता है, अब देखिए ना इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, दैट वाज अ मटेरियलिटी। एंड व्हाट इज मटेरियल इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशन, मैटर ऑफ प्योरली ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट। सो एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट जो होती है बाय द ऑडिटर, वो उसमें भी समटाइम जो होती है मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इट्स ए काइंड ऑफ ह्यूमन एरर। एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लिमिटेशंस लाइक रिलेटेड पार्टीज, कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंफर्म नहीं कर सकते फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, एंड दीज आर आल्सो द लिमिटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट, और वी कैन से दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है रीजनेबल एश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, रीजनेबल एश्योरेंस और इसके लेवल्स, एंड देन अगेन इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है इसको इनहेरेंट लिमिटेशंस को, ये आपको समझ आया होगा। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ रह गई है जो हम डिस्कस नहीं कर सके तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, और इंशाल्लाह मैं आई विल एड्रेस योर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।